हेलो फ्रेंड्स। चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट में 1.6 टॉपिक जो है हमारा क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स उसको समझना है। इसके आगे के लेक्चर में हमने पैकिंग एफिशिएंसी को अच्छी तरह से समझ लिया हुआ है। यहाँ पर हम समझेंगे कि क्लोज पैक स्ट्रक्चर के पैकिंग मेथड में 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन से कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 डायमेंशन। ठीक है, अब 1 डायमेंशन कैसे होता है, जैसे यहाँ पर फिगर में बताया गया है कि देयर आर पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन 1 डायमेंशन ओनली, मतलब कि लाइन में या फिर कॉलम में आ सकते हैं। जैसे कि अगर ये स्ट्रक्चर आपको जैसे बताया गया उसी तरह एक दूसरा स्ट्रक्चर भी बन सकता है, जहां पर हम इस तरह से पार्टिकल्स को एक डायमेंशन मतलब 1 डायमेंशन में अरेंज कर सकते हैं, जहां पर पार्टिकल के नीचे पार्टिकल हम अरेंज कर रहे हैं, है ना। तो अब 1 डायमेंशन के अंदर क्लोजली कनेक्टेड पार्टिकल्स कितने होंगे। तो फॉर एन एग्जांपल चलो ये पार्टिकल हम ले लेते हैं, उसके नेबरिंग पार्टिकल्स की बात करते हैं। सो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में दो ही पार्टिकल्स आएंगे, आइदर लेफ्ट और राइट। सेम वे हियर इफ आई टेक दिस पार्टिकल एज फॉर रेफरेंस, तो यहाँ पर उसके ऊपर और एक नीचे, ऐसे दो ही पार्टिकल्स के डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर मिलता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो ये आप देखो कि द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। सो वी आर गेटिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर 2 फॉर द 1 डायमेंशन अरेंजमेंट। अब 1 डायमेंशन के बाद हम 2 डायमेंशन में कोशिश करते हैं। तो चलो ये सारा पॉइंट अभी हम निकाल रहे हैं। अब 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन कैसे कर सकते हैं, तो उसका एक एग्जांपल यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि ऑलरेडी एक लाइन ड्रॉ की गई है, बिल्कुल इसके ऊपर एक दूसरी हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। तो हमें इस तरह से पार्टिकल्स के ऊपर पार्टिकल मिलते जाएंगे। सो 1 2 इस तरह से आप एक के ऊपर एक के ऊपर एक से ज्यादा लाइंस ड्रॉ करते जा रहे हो। तो इस तरह से आपने एक और लाइन इसके ऊपर और बना दी, तो 3 रोज आपने बनाई। तो यह तीनों रोज के पार्टिकल एक दूसरे के डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में है ना। अब मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं उसमें आपको थोड़ा सा बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस मिल रही है, लेकिन इस तरह से एक अरेंजमेंट हो सकती है कि जहां पर पार्टिकल्स के ऊपर पार्टिकल्स रखकर हम अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 2 डायमेंशन आए। 2 डायमेंशन कैसे आ गए, तो एक डायमेंशन आपका एक्स डायरेक्शन में गया और दूसरा आपका वाई डायरेक्शन में गया। तो एक्स और वाई ये 2 डायमेंशन हो गए, लेकिन ये प्लेनर होंगे 2 डायमेंशन में, है ना। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहाँ पर आपके पास 2 तरह के अरेंजमेंट आएंगे। एक तो मैंने अरेंजमेंट कैसे बताया, जहाँ पर हमारी सबसे पहली रो है जिसको हम अगर ए से नाम देते हैं, तो उसके जैसे ही सेकंड रो आ रही है दैट इज ऑल्सो ए, और उसके ऊपर भी है तो दैट इज ऑल्सो ए। तो ऑल द रोज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, एक पार्टिकल के ऊपर दूसरा पार्टिकल डायरेक्टली, है ना। तो इस तरह से एक रेगुलर सिंपल अरेंजमेंट होगी जहां पर ए टाइप की एक अरेंजमेंट मिलेगी। दिस इज द वन टाइप ऑफ द 2 डायमेंशंस, दैट इज कॉल्ड एज ए टाइप। ओके, अब दूसरी क्यों डायरेक्शन, दूसरी कैसी होगी, तो चलो उसको भी हम देखते हैं। तो उसके लिए हम डायग्राम यूज करेंगे, टेक्स्ट बुक में आपको दिया गया है। हियर यू कैन सी दैट, जैसे हमने ये तो देख लिया कि भाई यहाँ पर ए करके अरेंजमेंट है। यू कैन सी दैट ऑल द रोज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, है ना। यहाँ पर इस पार्टिकल के डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में रहे पार्टिकल्स 1 2 3 और 4 आए, है। तो इस चारों को अगर हम सेंटर पॉइंट से उसको डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे तो हमें एक स्क्वायर टाइप का डायग्राम मिलेगा। ए इज ऑल्सो नोन एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग।
अब दूसरी जो अरेंजमेंट 2 डायमेंशन में, उसमें हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी पहली जो रो है दैट इज योर ए, लेकिन उसके ऊपर जो हम रो बना रहे हैं तो उसके पार्टिकल्स एग्जैक्टली फर्स्ट रो के पार्टिकल के ऊपर नहीं होंगे, लेकिन फर्स्ट रो के ये दो पार्टिकल्स के बीच में जो ये डिप्रेशन पार्ट है, ये डिप्रेशन पार्ट में हम सेकंड रो का पार्टिकल रखेंगे। देखो हर एक पार्टिकल्स कैसे है, फर्स्ट रो के जो दो पार्टिकल्स के बीच का डिप्रेशन है उसके अंदर हम ये पार्टिकल्स को अरेंज कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पार्टिकल जो फर्स्ट रो में बिल्कुल उसके ऊपर, जिससे यहाँ पर आपको ये इंटरस्टिशियल स्पेस ज्यादा मिल रहे हैं, है ना, एम्प्टी स्पेस ज्यादा मिल रही है, जबकि यहाँ पर हमें एम्प्टी स्पेस न के बराबर मिल रहा है, बहुत ही कम मिल रहा है। गॉट इट? तो इस तरफ से जब हम अरेंजमेंट करेंगे तो पहली रो और दूसरी रो की अरेंजमेंट थोड़ी सी अलग होगी। सो द सेकंड रो इज नोन एज ए बी टाइप, ए एंड बी। लेकिन जैसे थर्ड को हम अरेंज करेंगे उसी तरह से, तो सेकंड रो के जो दो पार्टिकल ये दो है उसके बीच का जो डिप्रेशन पार्ट है, वहां पर अगर जैसे हमने पार्टिकल थर्ड रो का रखा तो वो थर्ड और फर्स्ट का पार्टिकल एक जैसा हो गया अरेंजमेंट। So therefore it is known as a AB 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 type of arrangement. अब इस तरह के क्लोज पैक स्ट्रक्चर में हम किसी एक पार्टिकल के डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट के पार्टिकल्स देखें तो यहाँ पर 4 से ज्यादा 6 पार्टिकल्स आते हैं, और ऑल 6 पार्टिकल्स के सेंटर को हम डायरेक्ट लाइन से हम ड्रॉ करते हैं, हेक्सागोनल शेप बनता है। सो देयरफॉर दिस इज आल्सो नोन एज ए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर्स इन 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन में हमारे पास दो तरह के अरेंजमेंट आए, जिसमें जो स्क्वायर है जहां पर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मिलेगा और उसकी अरेंजमेंट को हम ए टाइप या स्क्वायर टाइप कहेंगे। दूसरी जो हेक्सागोनल है जहां पर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मिलेगा और उसकी अरेंजमेंट हम ए बी टाइप की मिलेगी। ठीक है, तो ये दोनों 2 डायमेंशंस के हुए। आ रहा है समझ में? तो 1 डायमेंशन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की अरेंजमेंट थी। यू कैन सी दैट इन 1 डायमेंशन देयर आर पार्टिकल्स आर क्लोजली कनेक्टेड, कितने होंगे, सिर्फ 2 होंगे, लेफ्ट और राइट या ऊपर या नीचे, है ना। दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 2 फॉर द 1 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में हमारे पास दो तरह के हैं, जैसे स्क्वायर, तो वहां पर हमें अरेंजमेंट कैसे मिल रही है, वहां पर हमें अरेंजमेंट मिल रही है इस तरह से स्क्वायर टाइप की और हेक्सागोनल टाइप की। स्क्वायर में हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और हेक्सागोनल में 6। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलो तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब 2 डायमेंशन से हम 3 डायमेंशन में जाएंगे। तो 3 डायमेंशन के अंदर कैसे अरेंजमेंट होती है वो भी समझ ले। यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको बताया गया है कि भाई कैसे 2 डायमेंशंस के अंदर स्क्वायर और हेक्सागोनल क्लोज पैक के स्ट्रक्चर्स आपको मिल रहे हैं, है ना। अब 3 डायमेंशंस की जो हमारी अरेंजमेंट है वो इस तरह से आएगी। अब 3 डायमेंशन में भी आपके पास दो तरह के ऑप्शंस होंगे, क्योंकि आपके पास 2 डायमेंशन के ऑप्शन कितने थे, दो थे ना, एक स्क्वायर और एक हेक्सागोनल। तो स्क्वायर टाइप की अगर 2 डायमेंशन है पैकिंग, उसको हम 3 डायमेंशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द लोएस्ट लेवल, दैट इज 2 डायमेंशन, एक्स और वाई डायरेक्शन में हमारे पार्टिकल्स थे। यू कैन टेक दिस इज अ फर्स्ट रो, जैसे हमने आगे देखा था, और बिल्कुल इसके ऊपर बराबर आपने एक सेकंड रो बनाई, जिससे आपको एक 2 डायमेंशन का ए टाइप का, ये सारे ए ए टाइप के अरेंजमेंट्स है ना। अब यहाँ पर एक और हम डायरेक्शन बना लेते हैं, दैट इज द जेड एक्सिस। ये 3 डायमेंशन हो गया, तो ये फर्स्ट लेवल हो गया, उसके ऊपर सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, इस तरह से पूरा क्यूब बनेगा। अब इस क्यूब के अंदर पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को हम देखें तो यहाँ पर आपको एक हल्का सा एक क्यूब बनाकर बताया गया है। उस क्यूब को हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो देखो ये एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा और चौथा, ये 4 पार्टिकल्स है। बिल्कुल इसके नीचे भी आपको 4 पार्टिकल्स मिलेंगे, है ना। ये पीछे इसके नीचे
ये पार्टिकल है। ये चारों पार्टिकल्स के सेंटर्स को हम अगर ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन से, तो आपको इस तरह से एक क्यूबिक लेटाइस स्ट्रक्चर जैसे यूनिट सेल मिल गया है कि नहीं। तो ये यूनिट सेल हमें कहां पर से मिला? सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक जैसा, जहां पर ऊपर के 4 कॉर्नर्स और नीचे के 4 कॉर्नर्स पर ही पार्टिकल है। मतलब टोटल 8 पार्टिकल से बना हुआ एक क्यूब बना। दैट इज योर यूनिट सेल ऑफ एससीपी। तो एससीपी टाइप का आपको क्यूबिक क्लोज पैक मिल रहा है। कहां से? जहां पर आपके पास स्क्वायर का 2 डायमेंशन अरेंजमेंट था, और 2 डायमेंशन को आपने 3 डायमेंशन में कन्वर्ट किया तब। मतलब हॉरिजॉन्टली जो आपका ए टाइप का जो स्ट्रक्चर था, उसके ऊपर एक वर्टिकल लेवल भी आपने बनाया, तब जाके आपको 3 डायमेंशंस की अरेंजमेंट मिली, जिसके ऊपर पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल है। तो इस तरह के अगर क्लोज पैक होंगे, जिसको हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक, है ना। दे आर ऑल्सो नोन एज ए प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर? तो 3 डायमेंशन कहां से आया? सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक कहां से आ रहा है? जो आपका 2 डायमेंशन था स्क्वायर टाइप का, उसमें से। अब 2 डायमेंशन में आपका हेक्सागोनल भी था। अगर वही हेक्सागोनल को अगर हम 3 डायमेंशंस में कन्वर्ट करते हैं, तो कैसे अरेंजमेंट मिलेंगे, वो भी हम चेक कर लेते। चलो, तो जैसे हम हेक्सागोनल क्लोज पैक के अंदर 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशंस में जाएंगे, तो इस तरह से आपको एक डायग्राम मिलेगा। ये डायग्राम आपको फ्रंट व्यू टॉप से है। ऊपर से जब आप अरेंजमेंट को देखोगे ना, तो वो अरेंजमेंट आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब आपको गेस करना है कि ये बिल्कुल लाइट कलर की लाइन है और उसके ऊपर डार्क कलर की लाइन है। इन दोनों को आप अपनी तरह से विजुलाइज कर सकते हो। जैसे मैं विजुलाइज इस तरह से कर रहा हूँ कि लाइट कलर का जो सर्कल है वो लोअर बॉटम हमारा लेयर है, और उसके ऊपर डार्क कलर के सर्कल्स हैं। अगर आपकी टेक्स्ट बुक होती तो वहां पर आपको 2 अलग कलर्स पिक्चर्स में मिल जाते। सो लेट टेक दिस इज योर ग्रीन कलर, है ना। तो ग्रीन कलर के ये सारे जो सर्कल्स है, वो सारे सर्कल्स लोअर लेवल के हैं। और वहां पर भी आप अरेंजमेंट देख सकते हो कि ए बी ए इस तरह से 2 डायमेंशन है। उसी 2 डायमेंशन में हमने 3 डायमेंशन कैसे किया? तो लोअर लेवल के ऊपर हमने अपर लेवल बनाया। तो अपर लेयर आप रेड कलर के डॉट से इमेजिन करो, जो जितने भी डार्क है वो सारे अपर लेवल के हैं। तो इस तरह के अरेंजमेंट में क्या होगा कि जो लोअर लेवल के सर्कल्स है, वहां पर 3 स्फीयर के बीच में एक हमेशा आपको एक सर्कल एम्प्टी स्पेस का मिलेगा। जैसे यहां पर आपको एक एम्प्टी स्पेस मिल रही है, यहां पर भी एम्प्टी स्पेस मिल रही है? यहां पर भी एम्प्टी स्पेस मिल रही है। सभी जगह पर 3 स्फीयर के बीच में एक वॉइड होगा, एम्प्टी स्पेस। अब वो एम्प्टी स्पेस सेकंड लेवल से कैसे फिल होते हैं, वो हमें देखना है। जैसे कि हमने देखा कि नीचे के लेवल के जो सर्कल्स है उसके बीच में एम्प्टी स्पेस है, और वो सेकंड लेवल के पार्टिकल से कभी कभी वो सर्कल उसको कवर करेंगे या कभी कभी नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये रेड कलर के 3 पार्टिकल्स है। रेड कलर के 3 पार्टिकल्स कौन कौन से? तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके बताता हूँ। एक तो मैंने रेड कलर का किया हुआ है, ठीक है। और ये तीसरा, ये तीनों जो सर्कल्स है उसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। इन तीनों के बीच में आपको एक एम्प्टी स्पेस मिल रहा है। ये एम्प्टी स्पेस मिल रहा है कि नहीं, है ना। अब इसके नीचे आपको लोअर लेवल का एक पूरा सर्कल मिलेगा। देखो ये ग्रीन कलर का मैंने हाईलाइट किया, वो क्या कर रहा है? तो जो लेवल है सेकंड लेवल, उसके बीच में जो एम्प्टी स्पेस है उसको कवर कर रहा है। अगर ऐसा कोई भी कवर्ड आपको मिले, तो उस वक्त 4 पार्टिकल से एक वॉइड बनेगा।
और 4 पार्टिकल से बना हुआ वॉइड जिसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड कहेंगे, टी वॉइड। अभी आप इतना याद रखो कि 4 पार्टिकल की वजह से बना हुआ वॉइड दैट इज टी वॉइड। या फिर दूसरी एक बात और होती है कि द वॉइड विच इज कवर्ड बाय द लोअर लेवल और अपर लेवल पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एज अ टी वॉइड। तो दो लेवल के बीच में जो वॉइड किसी एक पार्टिकल से कवर्ड है तो वो बना टी वॉइड। अब ओ वॉइड कैसे बनते हैं? तो ओ वॉइड के लिए हम दूसरे कलर्स के लेते हैं, चलो, तो जिससे आपको पता चल जाए। यहां पर हम बात करते हैं, चलो, ये आपके लोअर लेवल के स्फीयर्स है, ठीक है। उनके बीच में एक एम्प्टी स्पेस आपको दिख रही है ना? ये तीनों के बीच में ये आपका एम्प्टी स्पेस है, ये तीन की वजह से बना हुआ है। अब ऊपर के लेवल के पार्टिकल्स देखो, कौन कौन से पार्टिकल, तो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो ये तीन पार्टिकल के बीच में भी आपको थोड़ा सा डिप्रेशन मिलेगा। ओके, तो लोअर लेवल और अपर लेवल से वो वॉइड कवर्ड नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर टी वॉइड के अंदर नीचे के लेवल से एक स्फीयर उसको कवर कर रहा था, लेकिन यहाँ नीचे या ऊपर दोनों में से कोई भी स्फीयर वो वॉइड्स को कवर नहीं कर रहे हैं। तो वो वॉइड्स बना कितने पार्टिकल से? लोअर लेवल के 3 और ऊपर के 3, मतलब 6 पार्टिकल से। तो 6 पार्टिकल से जो बना रहा है वो वॉइड्स को हम कहते हैं ओ वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, या ऐसा भी कह सकते हो कि द फर्स्ट लेवल्स एम्प्टी स्पेस इज नॉट कवर्ड with the help of second level particles will create ovoid, while first level's empty space is covered with the upper level या lower level particles that is called as a T void। तो T void के अंदर किसी भी एक लेवल के 3 पार्टिकल के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है वो उसके ऊपर या नीचे के कोई भी लेवल के पार्टिकल से अगर कवर्ड हो जाता है तो वो टी वॉइड। अगर फर्स्ट लेवल के 3 पार्टिकल के बीच की एम्प्टी स्पेस उसके ऊपर या उसके नीचे के कोई भी पार्टिकल्स को कवर नहीं करते हैं, वो थ्रू आउट ओपन रहता है, तो उसको हम कहते हैं ओवॉइड। तो इस तरह से किसी भी क्लोज पैक स्ट्रक्चर के अंदर आपको ओवॉइड और टी वॉइड मिलेंगे। क्लियर? चलो, मैं ये डायग्राम्स को क्लियर कर रहा हूं। अब हम नीचे जा रहे हैं डायग्राम के नीचे। अब टी वॉइड और ओवॉइड के डायग्राम कैसे बनते हैं ये यहाँ पर बताया है। फिर से हम बात कर रहे हैं, ये सारे आपके नीचे के लेवल के 3 सर्कल्स बताए। देखो, एक ये पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल और ये तीसरा पार्टिकल, ये तीनों लोअर लेवल के पार्टिकल्स हैं। उनके बीच में कोई एक एम्प्टी स्पेस है, ये वाला। अब ये एम्प्टी स्पेस के बिल्कुल ऊपर आपको एक नया पार्टिकल मिल गया। उसने क्या किया? लोअर लेवल के 3 पार्टिकल के बीच के एम्प्टी स्पेस को उसने कवर कर दिया। तो वो कवर कैसे करता है? तो अब साइड व्यू से देखो, ये लोअर लेवल के 3 पार्टिकल्स, उसके बीच में एक खाली जगह, जिसके ऊपर ये पार्टिकल्स आप रख दोगे, है ना? तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाता है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जैसे कार्बन का हमारे पास स्ट्रक्चर है, तो ये 3 हाइड्रोजन लोअर लेवल के और ये उसके ऊपर सेकंड लेवल का पार्टिकल, और ये बीच में जो वॉइड बना दैट इज योर कार्बन प्लेस। तो इस तरह से हम बताते ना उसको, ये डायग्राम हम ऐसे ड्रॉ नहीं करते। ये आपका टेट्राहेड्रल शेप बन गया। तो टेट्राहेड्रल शेप में जहाँ कार्बन है ना वहां पर वॉइड है। ओके, और ये 3 पार्टिकल्स जो लोअर लेवल के हैं उसके सेंटर पॉइंट्स आपके हाइड्रोजन समझ लो, है ना? और ऊपर का पार्टिकल है उसका सेंटर ये हाइड्रोजन समझ लो। तो ये 3 स्फीयर्स से बना जो वॉइड है उसके ऊपर ही आप एक और वॉइड पार्टिकल रखते हो, तो वो जो कवर्ड वॉइड है दैट इज कार्बन स्पेस इज कॉल्ड एज अ टी वॉइड। अब कभी भी ये दिमाग में न रखना कि वॉइड का शेप टी होगा। वॉइड का शेप टी होता ही नहीं है, टेट्राहेड्रल होता ही नहीं है। लेकिन वो जो वॉइड है उसको बनाने वाले जो पार्टिकल्स के सेंटर्स को अगर हम ज्योमेट्रिकल शेप में रखेंगे तो उस ज्योमेट्रिकल शेप आएगा हमारा टेट्राहेड्रल। देयरफॉर देयर वॉइड इज नोन एज ए टेट्राहेड्रल वॉइड, और इन शॉर्ट इट इज नोन एज ए टी वॉइड। ओके, अब ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है? तो
ऑक्टाहेड्रल में हमने आगे बताया कि लोअर लेवल के जो 3 पार्टिकल्स है, जिसको मैं यहाँ पर आपको येलो कलर से बता रहा हूँ, ये तीनों पार्टिकल्स लोअर लेवल के हैं। इसके बीच में यहाँ पर से आपको समझ में आएगा कि ये तीनों, ये येलो कलर का जोन जो बनाया मैंने, वो एम्प्टी स्पेस बना रहे हैं। अब ये ब्लू कलर का जो मैं स्फीयर बता रहा हूं, वो सारे के सारे अपर लेवल के हैं। ये तीनों अपर लेवल के पार्टिकल्स वो लोअर लेवल का येलो जोन है उसको कवर नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से सेकंड और फर्स्ट लेवल के बीच का वॉइड कवर नहीं हो रहा है, ओपन रह रहा है। इट इज नोन एज ए ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अभी ऑक्टाहेड्रल क्यों, तो वो भी हम समझ लेते हैं। अब देखो, ये आपके लोअर लेवल के पार्टिकल्स, ठीक है ना, 1 2 3, बीच में स्पेस बची, और उसके ऊपर आप 3 पार्टिकल्स रख रहे हो, और वो भी ये 3, जिसके बीच में भी खाली जगह तो होगी ही। तो ये दोनों लेवल के बीच में कोई भी वॉइड कवर्ड नहीं हो रहा है, दैट इज ओपन। अब इन 6 पार्टिकल्स के सेंटर्स को हम जोड़ेंगे तो हमें इस तरह से ऑक्टाहेड्रल शेप मिलेगा। अब ऑक्टाहेड्रल को और अच्छी तरह से समझना है तो आप SF6 का एग्जांपल ले सकते हो, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। आप ये स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर आप फ्लोरीन रख दो, ठीक है ना, और ऊपर एक फ्लोरीन और नीचे एक फ्लोरीन। तो ये जो शेप बनता है ना हमारा, ये शेप हमारा कैसा होता है, हाँ, ऑक्टाहेड्रल। बस ऐसा ही कुछ आपको शेप मिलेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड के 6 पार्टिकल्स के सेंटर्स को जोड़ने से। और जहां सल्फर की पोजीशन है वहां पर ये वॉइड होता है, ये वॉइड। लेकिन वॉइड का शेप फिर से याद रखो कि कभी भी ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा, लेकिन वो वॉइड बनाने वाले 6 पार्टिकल्स के सेंटर्स को जोड़ने से हमें जो शेप मिलेगा, ज्योमेट्रिकल शेप, इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल। दैट द नेम ऑफ द वॉइड इज ऑक्टाहेड्रल, है ना। तो ये टी वॉइड और ओ वॉइड्स हमें सर्कल्स में किसी भी के अंदर मिलेंगे। देखो यहाँ पर आपको ओ भी दिख रहा है, टी भी दिख रहा है। फिर से आप ध्यान दोगे किसी भी टी पर तो आपको दिखेगा कि ये नीचे के जो 3 पार्टिकल्स हैं, कौन से, ये वाला 1 2 और तीसरे का जो एम्प्टी स्पेस है, उसके ऊपर आपको एक बड़ा सा सर्कल दिख रहा है ना। सो इट इज टी। और कोई भी ऑक्टाहेड्रल ले लो, मतलब ये 3 से बना हुआ लोअर लेवल का स्पेस, इसके ऊपर ये 3 पार्टिकल जो उसको कवर ही नहीं कर रहे हैं, देयरफॉर इट इज नोन एज ए ऑक्टाहेड्रल। तो कोई भी स्ट्रक्चर के अंदर आपको ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड्स मिलेंगे। कहां पर, FCC हो, CCP हो या BCC में। तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के पार्टिकल्स की साथ उसकी एक रिलेशनशिप होती है। वो रिलेशनशिप आपको इस तरह से याद रखनी है कि किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे। सो लेट टेक द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर्स, मतलब पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल्स इज n। आपने अननोन नंबर n ले लिया, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने होंगे, इक्वल टू द नंबर ऑफ particles. So octahedral voids and the number of particles in the closed packs are same. लेकिन tetrahedral voids are always 2 times the octahedral voids. Tetrahedral voids के नंबर कितने होंगे, always 2 times the octahedral voids. तो जिसको हम 2020 के नाम से भी जान सकते हैं बेटा, T20, ये भी आप कह सकते हो। टेट्राहेड्रल के नंबर्स कितने होंगे, ऑलवेज 2 टाइम्स द ऑक्टाहेड्रल। तो मान लो कि कोई क्लोज पैक स्ट्रक्चर के अंदर आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 5 मिल रहे हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स डेफिनेटली 10 ही होंगे। और अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 5 मिल रहे हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्फीयर की भी कितने होंगे, 5 ही होंगे, क्योंकि पार्टिकल 5 होंगे, ऑक्टाहेड्रल 5 होंगे, लेकिन टेट्राहेड्रल 10 होंगे। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखनी है, क्योंकि यहीं से हमें न्यूमेरिकल्स की शुरुआत करनी है, जहां पर आपको किसी अननोन सॉलिड का
कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप से हम शुरुआत करेंगे। तो जब न्यूमेरिकल्स देखेंगे तब उसकी बात करेंगे। ओके, ओके। तो ये बात अगर आपके समझ में आ चुकी है तो हम उसके अंदर जो HCP और CCP कैसे बनते हैं उसको भी समझ लेते हैं। तो प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर, तो वहां पर हमारे पास इतना तो पता चल गया कि भाई जो सेकंड लेवल है वो AA टाइप का है या BB टाइप का है या फिर AB टाइप का है। उस तरह से हमारे पास SCP और एक HCP या CCP या FCC बनेंगे। तो हम पहले बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स की। हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर कैसे होंगे? जब किसी भी AB टाइप का जो आपके पास 2 डायमेंशंस है, उसके ऊपर आप वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल में से आप वर्टिकल साइड का थर्ड लेयर 3 डायमेंशंस में बनाने जा रहे हो, तो उस वक्त पार्टिकल की अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए? तो वहां पर अगर ए बी तरह की अरेंजमेंट आती है 3 डायमेंशंस में, तो उस तरह से अरेंजमेंट हुए पार्टिकल्स आपको हेक्सागोनल मिलेंगे। अब उसको हम कैसे जानते हैं? तो देखो कैसे यहाँ पर मिल रहा है आपको उसका टाइटल, यू कैन सी दैट कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड आया कहां से? तो देखो ये डार्क कलर का जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल्स उसके आसपास आपको क्लोज पैक स्ट्रक्चर में ये 6 पार्टिकल्स आपको मिल रहे हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर 2 डायमेंशन में। अब इसके ऊपर जो लेवल है बी लेवल, उसके 3 पार्टिकल्स की अरेंजमेंट देखो, तो उसमें एक एम्प्टी स्पेस मिला है ये। अब ये एम्प्टी स्पेस कवर्ड होता है लोअर लेवल के पार्टिकल से। तो ये पहला और दूसरा जो 2 लेवल बने 2 डायमेंशन में से 3 डायमेंशन में, तो उसकी वजह से यहां पर कौन सा वॉइड बना? टी वॉइड। आ रहा है समझ में? क्योंकि जो सेकंड लेवल के 3 पार्टिकल के बीच में एम्प्टी स्पेस है वो कवर्ड हो जाती है फर्स्ट लेवल के पार्टिकल से। सो व्हेनेवर द एम्प्टी स्पेस इज कवर्ड विथ एनी पार्टिकल इट इज कॉल्ड टी वॉइड। तो ए और बी की वजह से आपको टी वॉइड मिल गया। अब आप जब थर्ड लेवल बना रहे हो, वो थर्ड लेवल इस तरह से बन रहा है कि जो फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में जो टी वर्ड बना था वो कवर हो जाएगा, है ना, कवरिंग द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो इस तरह से जब हम थर्ड लेयर बनाते हैं तो वो थर्ड लेयर आपका फर्स्ट लेवल के जैसा आइडेंटिकल हो जाता है। क्लियर? तो इस अरेंजमेंट को हम ए बी टाइप की अरेंजमेंट कहते हैं। और ए बी टाइप के अरेंजमेंट से हमें जो क्लोज पैक स्ट्रक्चर मिलता है दैट इज आल्सो नोन एज ए हेक्सागोनल क्लोज पैक, और यू कैन से सिंपली HCP, है ना। अब ये HCP जो स्ट्रक्चर है वो हमें जिंक और मैग्नीशियम टेक्स्ट बुक में आप इस तरह से उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देना, तो पूरा जिंक याद रखने की जरूरत नहीं है, कैपिटल M करके मैग्नीशियम लिख देना जिससे हमें याद रह जाए Mg और Zn। हम इस तरह से मैग्नीशियम और जिंक को देखने के लिए हैबिट्यूड है, तो साइड में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव देख लेना, तो लास्ट टाइम रिवीजन होगा तो आप Mg और Zn देखकर भी आगे जाओगे तो आइडेंटिफाई करोगे, हाँ ये HCP के 2 एग्जांपल है। ओके, तो व्हेन यू आर कवरिंग थर्ड लेवल over the tetrahedral void, so you are getting a HCP, and HCP के 2 एग्जांपल मैग्नीशियम और जिंक मेटल्स हमेशा याद रखना, MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी जो अरेंजमेंट है उसको भी हम देख लें। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं? कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो पहले समझे कि कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल कब बनता है? जब 2 लेवल के बीच में एम्प्टी स्पेस कवर्ड ही ना हो जाए तब ऑक्टाहेड्रल बनता है। तो वहां पर हम ये सेकंड जो डायग्राम है CCP, क्यूबिक क्लोज पैक लिखा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे HCP में था ऐसा ही पहला लेवल है ना, हेक्सागोनल क्लोज पैक। सेकंड आपको जो
2 डायमेंशंस में था कि सेंटर का पार्टिकल है, उसके आसपास कनेक्टिंग पार्टिकल 6 है, और उनके सेंटर्स को अगर हम ज्योमेट्रिकल शेप देंगे तो वो हेक्सागोन होगा। तो ये हेक्सागोन डायमेंशन अरेंजमेंट है। अब इसके ऊपर हम बना रहे हैं सेकंड लेवल। इट इज आल्सो आइडेंटिकल लाइक द एचसीपी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लेवल से ये जो डिप्रेशन या एम्प्टी स्पेस है वो कवर्ड होती है फर्स्ट लेवल के पार्टिकल से, तो यहाँ पर आपको टी वर्ड बनता है। अब देखो ओ वर्ड बनाना है, तो जो थर्ड लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड लेवल के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट इस तरह से होगी कि जो सेकंड लेवल का जो एम्प्टी स्पेस है वो थर्ड लेवल से कवर्ड ना हो जाए, तो वो बी और सी के बीच में आपको ऑक्टाहेड्रोवॉइड बनाकर देगा, है ना। फर्स्ट और सेकंड के बीच में तो एचसीपी की जगह टेट्राहेड्रल ही था, जैसे यहाँ पर टेट्राहेड्रल था तो यहाँ पर भी टेट्राहेड्रल है। लेकिन जब एचसीपी में बी और सी मतलब सेकंड और थर्ड के बीच में भी आपको टी वर्ड मिल रहा था, यहाँ पर आपको ऑक्टाहेड्रल वर्ड ही मिल रहा है। तो इस वजह से आपकी ये थर्ड लेवल की अरेंजमेंट अलग हुई। ये थर्ड लेवल की अरेंजमेंट फर्स्ट लेवल से अलग है, तो उसको हम ए बी सी टाइप का कहेंगे। फिर फोर्थ लेवल आपका फर्स्ट लेवल जैसा हो जाएगा, तो उस वजह से आपके जो अरेंजमेंट होगी दैट इज आल्सो नोन एज एबीसी 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 टाइप के रिपीटेटिव यूनिट्स होंगे। और इस तरह की अरेंजमेंट अगर 3 डायमेंशन में होती है कवरिंग द ऑक्टाहेड्रल वॉइड टाइप की, तो उसको हम कहते हैं सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, सीसीपी। ओके, तो सीसीपी में अरेंजमेंट एबीसी एबीसी की होगी, और एचसीपी में आपकी अरेंजमेंट कैसी होगी, एबी 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 टाइप की। यहाँ पर किसी भी 2 लेवल के बीच में आपको टेट्राहेड्रल वॉइड ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको अल्टरनेटिवली टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल इस तरह से आपके वॉइड्स मिलते जाएंगे लेवल के बीच में। अब जैसे हमने देखा था कि मैग्नीशियम एंड जिंक इज क्रिएटिंग द एचसीपी, तो सीसीपी में 2 एग्जाम्पल कौन से होंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके दोनों एग्जाम्पल आप याद रखना, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिल्वर, है ना, एंड कॉपर। सिल्वर को हम एजी के फॉर्म में हम लिख दे तो अच्छा रहेगा, और कॉपर को हम सीयू के फॉर्म में साथ में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दे तो भी अच्छा रहेगा। ओके, तो सीसीपी और एचसीपी इस तरह के आपके 2 3D टाइप के अरेंजमेंट है। तो ये स्ट्रक्चर सीसीपी या एफसीसी कहते हैं। तो बोथ टाइप्स ऑफ द क्लोज पैकिंग आर हाईली एफिशिएंट एंड 74%। हमने पैकिंग एफिशिएंसी में देखा था कि एफ सी सी, तब मैंने बताया था कि उसको आप सीसीपी भी कह सकते हो, उसको आप एचसीपी भी कह सकते हो। ये दोनों आपको 74% की पैकिंग एफिशिएंसी देंगे, मोस्ट एफिशिएंट। जबकि बॉडी सेंटर क्लोज पैक आपको 68% का पैकिंग एफिशिएंसी दे रहा था, और एससीपी तो आपको बिल्कुल कम 52.4% ही मिल रहा है ना। तो इस तरह से ये पैकिंग एफिशिएंसी याद रखेंगे, और साथ में कैसे एचसीपी बनता है, कैसे सीसीपी या एफसीसी बनते हैं, वो हम याद रखेंगे उसके एग्जाम्पल के साथ। अब साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर की भी बात कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर के बहुत सारे क्वेश्चंस इसके डायग्राम से रिलेटेड आ जाते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से हम देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर वापस याद कर लो। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या था, किसी भी एक पार्टिकल के डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में कितने नंबर के पार्टिकल्स है, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर अगर हम ये डार्क कलर का पार्टिकल ले ले तो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में उसी के लेवल के 6 पार्टिकल्स होंगे। लेकिन टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो आप सोचो कि इसके ऊपर ये 3 पार्टिकल और आएंगे, और सोचो उसके नीचे भी होंगे। यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है ना, तो ये लेवल से आप सोचो कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स ओन लेवल, तो उसी लेवल का है तो 6, लेकिन टोटल कोऑर्डिनेशन 3 फ्रॉम अपर साइड एंड 3 मोर फ्रॉम द बॉटम साइड, तो 6 + 6 देयर आर 12 कोऑर्डिनेशन नंबर। इसी तरह से सीसीपी में भी आपको एक स्पेसिफिक पार्टिकल के आसपास उसके ही लेवल में आपको 6 कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा, क्योंकि दोनों जगह हेक्सागोनल क्लोज पैक हो रहा है।
लेकिन उसके ऊपर के 3 मो आएंगे और उसके नीचे भी 3 आएंगे। जैसे यहाँ पर ये लिया आपने तो उसके नीचे 3 है ना, ऐसे इसके नीचे भी 3 आएंगे, और तो वहां पर भी आपको 12 कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा। तो कब 12 होता है, कब 6 होता है, वो भी आपको याद रखना है कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए। तो एग्जांपल्स याद रखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखेंगे, अरेंजमेंट में एबीसी लेवल होता है या एबी लेवल होता है वो याद रखेंगे। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आप यहाँ पर सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो बस इतने पॉइंट्स आप ध्यान से समझ लेना। आज जो हमने वीडियो में देखे हैं ये सारे टॉपिक्स आप रिवीजन कर लेना है, 2 बार आप टेक्स्ट बुक से भी पढ़ लो, डायमेंशंस को आप देख लो। ठीक है, हमने आज शुरुआत की थी यहाँ से क्लोज पैक स्ट्रक्चर से, जहाँ पर आपके पास क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में आपके पास 2 तरह के अरेंजमेंट आए थे, एक स्क्वायर और हेक्सागोनल। फिर अगर हम 2 डायमेंशंस के अंदर से 3 डायमेंशन में जाते हैं तो आप 3 डायमेंशन कहाँ से शुरू करते हो, स्क्वायर में से, तो आपको एक सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक मिलेगा। लेकिन अगर आप हेक्सागोनल के अंदर जा रहे हो तो वहां पर आपको टी और ओ वर्ड्स मिलेंगे। टी वर्ड में याद रखना कि किसी भी एक लेवल के 3 पार्टिकल्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है वो कोई ऊपर या नीचे का कोई भी पार्टिकल्स को कवर करता है तो टेट्राहेड्रल 4 पार्टिकल से बनता है इसलिए, और ऑक्टाहेड्रल में दोनों लेवल में कोई भी उसको एम्प्टी स्पेस को कवर नहीं करते हैं तो 6 पार्टिकल से बना हुआ वर्ड ऑक्टाहेड्रल। और कभी भी किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल्स और ऑक्टाहेड्रल पार्टिकल्स के नंबर्स इक्वल होंगे, लेकिन टेट्राहेड्रल ऑलवेज 2 टाइम्स द ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होंगे, इसलिए हमने इक्वेशन दिया T20 का। फिर अब जब हम थर्ड लेयर बनाते हैं, ठीक है, 3 डायमेंशंस में, तो आपकी अरेंजमेंट कैसी होती है, एक अरेंजमेंट होगी कवरिंग द टेट्राहेड्रल वर्ड्स या कवरिंग द ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। अगर कवरिंग द टेट्राहेड्रल वर्ड्स है तो हेक्सागोनल, और कवरिंग ऑक्टाहेड्रल है तो क्यूबिक क्लोज पैक। तो सीसीपी, एचसीपी, एफसीसी, ये सारे नाम याद रखेंगे, उसके फुल फॉर्म याद रखेंगे, उसके एग्जांपल्स याद रखेंगे। अब जो फॉर्मूला रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और उसकी थियरी है वो अब हम इसके आगे के क्लास में देखेंगे। ठीक है, तब तक ये वीडियो देखकर अच्छी तरह समझ लेना, और कोई डाउट हो तो व्हाट्सअप कर लेना। ओके, तो यहाँ पर हम ये रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं। ओके।